तो भाई आज से दो वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब आज वाला और कल वाला। वो क्या डिफरेंस है वो तुम्हें पता चल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फनी भी है। वीडियो की शुरुआत में बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, पता नहीं क्यों। वहीं कहीं पर हम देखते हैं कि कोई पतंग उड़ा रहा था। वो पतंग तो नहीं लग रहा था। उस घर के अंदर अपना ओरोची मारू एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ऑब्वियसली काबूतों के साथ। क्या मतलब, काबूतो उसकी बीवी लगती है। तभी ऊपर से बिजली चमकती है और भाई एक्सपेरिमेंट चालू हो जाता है, जिसमें पूरा आग जलने लग गया था। काबू तो मना करता ऐसा करने से, वरना पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो सकता था। लेकिन ओरोचिमारू कहाँ सुनने वाला था। पूरा मीटर वगैरह सब में आग लगने लग जाता है। कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो ओरोचिमारू बोलता है, बहुत ही बढ़िया, उठो और जाकर उस लड़के से 9 टेल्स लेकर आओ। तुम सबसे खतरनाक बीइंग हो जो जिनचुरी की से भी ज्यादा ताकतवर है। अब होना क्या था, वो क्रिएचर ओरोचिमारू को ही पकड़ लेता है। ये देखकर ओरोचिमारू चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि उसने ही उसको बनाया और वो उसका क्रिएटर है। लेकिन वो क्रिएचर कुछ नहीं सुनता और ओरोचिमारू को दूर फेंक देता है। बेचारा काबू तो तुरंत ओरोचिमारू के पास पहुंच जाता है बचाने के लिए। और भाई वो क्रिएचर पूरा गुफा जो हाइड आउट था वो बर्बाद कर रहा था लेजर बीम के साथ। क्या मतलब, सुपरमैन है ये। फिर काबू तो कहता है, प्लीज लॉर्ड ओरोचिमारू, मेरे साथ चलो, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और फाइनली वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह हम किसी को देखते हैं, वो थे किसामे और साथ में इटाची। थोड़ी देर बाद पेन बोल रहा था कि वो साला ओरोचिमारू, उसने अकात्सुकी को छोड़ा नहीं बल्कि उसने गेडो स्टैचू से कुछ चुराया और इसे बना दिया। तो क्या इसे सच में टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन कहता है कि मैं इसे अच्छे से चलाना नहीं जानता, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स ऐड जरूर किए हैं और ये चीज़ अब हमारी है। तो इटाची, जाकर 9 टेल्स को पकड़ो। फिर कोई तो बाहर आता है जो हमें दिखाई नहीं जाता, हुडी पहना हुआ था। वहीं कहीं पर अपने सासुके को देखते हैं, जो जुगो के साथ था, शायद ओरोचिमारू था। और नीचे अपना नारुतो पानी के पास प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। ऊपर ओरोचिमारू बोलता है कि तुमने बहुत समय से विलेज को नहीं देखा है, क्या तुम उन्हें हेलो भी नहीं कहना चाहोगे। सासुके बोलता है, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। उधर विलेज में सभी लोग खाना खा रहे थे, इनो शिकाचो। फिर शिकामारू कहता है, तुम लोगों को पता है ना ये ट्रीट आसुमा दे रहे हैं, तो क्यों ना पहले उनको आने दिया जाए। मैं बस कह रहा हूं कि ये गलत है। इनो कहती है, फिक्र मत करो, वो जरूर कुरेनाई सेंसाई के पास गए होंगे और हमारे बारे में कब का बोल चुके होंगे। तुम्हें पता है ना ककाजी सेंसाई हर वक्त नारुतो के साथ ही रहते हैं। फिर शिकामारू कहता है, हाँ सही कहा, वो नारुतो के लिए तो है। वहीं ग्राउंड में अपना कीबा प्रैक्टिस कर रहा था। वो नारुतो से पीछे नहीं रहना चाहता था। पूरा एरिया तबाह हो जाता है। फिर हम शीनो को देखते हैं, वो भी अपने इंसेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और फाइनली अपनी हिनाटा कहती है कि मुझे पता है कि मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं उसके पास जाना पसंद करूंगी। फिर हम साकुरा को देखते हैं, वो फूड पिल्स लेकर आती है और साई को ऑफर करती है कि वो भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि हमें पता है उसमें क्या था। वहीं नीचे ककाशी कहते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है यामाटो, मुझे पता है कि तुम नारुतो के चाकरा को कंट्रोल कर लोगे। यामाटो कहते हैं, फिलहाल के लिए तो हाँ वो स्टेबल है। बेचारा नारुतो पूरी जान लगा रहा था और वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वहीं कहीं पर इटाची को देखते हैं, वो जाकर उस मास्क वाले हुडी वाले को कुछ कहता है, शायद वो नारुतो के पास जाने के लिए बोल रहा होगा। और भाई वो सच में उड़कर चला जाता है। आखिर ये है क्या चीज़। और वो सीधा जाता है लीफ विलेज में। वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। सभी लोग उसके पास आते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन वो बहरूपी आदमी सबको धो देता है। उधर हम देखते हैं कि कोनोहमारू दौड़ता हुआ जाता है नारुतो के पास और बताता है कि विलेज में मुसीबत आई हुई है। उधर विलेज में हम देखते हैं कि सबका हालत खराब हो गया था। नारुतो कहता है, नेजी भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। तो बताओ मुझे, तुम कौन हो, तुमने मेरे विलेज पर हमला कैसे किया। नेजी और बाकी लोग बोलते हैं कि नारुतो को ध्यान से रहने के लिए, क्योंकि ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। नारुतो बोलता है, मैं ऑलरेडी अपनी ट्रेनिंग में बिजी हूँ, तो चलो इसे एक बार में ख़त्म करते हैं, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। और भाई वहाँ पर ढेर सारे नारुतो के क्लोन्स आ गए थे और सभी एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो सबका बैंड बजा देता है एंड फाइनली गलती से उसका वो हुडी भी फटकर निकल जाता है और उसे देखकर सबका आंख खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वो तो बस एक रोबोट था, वो भी बिल्कुल नारुतो के जैसा दिख रहा था। उसके बाद वहां पर आते हैं ककाशी और यामाटो। ककाशी पूछते हैं कि इसे किसने बनाया। तभी अचानक से वो रोबोट नारुतो का सारा चाकरा लेने लग जाता है। बेचारा नारुतो बचने की पूरी तरह कोशिश कर रहा था। पीछे से यामाटो चिल्लाते हैं, देखो ककाशी, वो चीज नारुतो के अंदर से चाकरा लेती ही जा रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तभी नारुतो अपना शैडो क्लोन बनाता है रासेनगन बनाने के लिए, लेकिन उसका एनर्जी बहुत ही कम हो चुका था। बेचारा बेहोशी हो जाता है। लेकिन तभी ककाशी अपने लाइटनिंग ब्लेड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है और यामाटो उसे लेकर निकल जाते हैं। ककाशी कहते हैं, 9 टेल्स का चाकरा लेना बंद हो गया है, इसका मतलब उसका भी कोई रेंज है। तभी वो मेका नारुतो बाहर आता है। भाई ये क्या ही चल रहा है। उसके बाद वो अपने हाथों से मिसाइल लॉन्च कर देता है नारुतो को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वो लोग वहां से बचकर भाग जाते हैं।
थोड़ी देर बाद यामाटो नारुतो को कहीं लेकर जा रहे थे, वो भी एक सीक्रेट रास्ते से, जो सिर्फ अनबू के निंजा को पता था। तभी नारुतो को होश आता है और वो पागल जैसा बिहेव कर रहा था। तभी पीछे से मेका नारुतो हमला करता है। वो अंधाधुंध हमला करता जा रहा था। बाहर हम देखते हैं कि वो मेका नारुतो पूरा विलेज को ही तबाह कर देता है। अंदर यामाटो कहते हैं, ये सही कह रहा है काकाशी, वो पूरा विलेज बर्बाद कर देगा। नारुतो तुम उसे रोक नहीं सकते, अच्छा होगा कि हम यहाँ से बचकर निकल जाएं। वहीं लेडी सुनाडे बोलती हैं, नहीं, जरा देखो उसने क्या हाल किया है। मेरी बात सुनो, वो बस तुम्हारे से 9 टेल्स चाकरा लेना नहीं चाहता। नीजी ने उसके अंदर देखा है और बताया है कि उसके पास 8 साइन सीलिंग फॉर्मूला है। यामाटो कहते हैं, इसका मतलब वो चीज़ भी 9 टेल्स को रोक सकती है। वो तुम्हें और 9 टेल्स को कैप्चर कर सकता है। तुम्हारा खेल भी खत्म हो जाएगा। ककाशी कहते हैं, वो एक रिप्लेसमेंट वेसल है नारुतो के लिए, जो इसकी तरह ही दिखता है। फिर सुनाडे बोलती हैं, तुम्हारे से चाकरा लेने के बाद वो यहाँ से चला गया है। अगर तुम दोबारा जाओगे तो वो दोबारा आ जाएगा। फिर ये विलेज एक बैटलफील्ड बन सकता है। नारुतो कहता है, आप कहना क्या चाहती हैं, वो सीधा सीधा बोलो। फिर सुनाडे गुस्से में कहती हैं, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हम नारुतो को चारा बनाकर विलेज से बाहर लेकर जाएंगे। उसके बाद हम उस चीज़ का खेल खत्म कर देंगे। हालांकि हम नारुतो को उसके सामने नहीं जाने दे सकते। हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। ककाशी कहते हैं, ऐसे में तो हमें यामाटो की जरूरत होगी 9 टेल्स के चाकरा को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे अलावा सेंसरी निंजा और लॉन्ग रेंज निंजा चाहिए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक चीज़ बाहर आती है। नारुतो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और बोलता है, वाह, ये तो कमाल का है। मुझे नहीं पता था कि आप इसे यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए लेडी सुनाडे। ककाशी कहते हैं, यामाटो तुम पालकी में नारुतो के साथ जाओगे ताकि नारुतो का चाकरा बाहर ना निकल पाए। यामाटो कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो क्रिएचर सामने आ गया तो मैं भी इस चाकरा को लीक होने से नहीं रोक पाऊंगा। तभी वहां पर शिकामारू और बाकी लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए। नेजी, शिकामारू, चोजी थे और साथ में कीबा भी थे और कहते हैं, तुम्हें जल्दी ट्रेनिंग करने के लिए जाना है ना नारुतो, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद नारुतो बोलता है, मैं इस छोटी सी जगह पर आपके साथ क्यों फंस गया यामाटो सेंसाई। और भाई बाहर हम देखते हैं कि उस पालकी को वो बाकी चारों उठाकर लेकर जा रहे थे। कीबा हमेशा की तरह गुस्सा कर रहा था। फिर सुनाडे बोलती है, मेरी बात सुनो नारुतो, जब तक तुम उसे हरा नहीं देते तो वापस आने की सोचना भी मत। अब जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि सेंटा क्लॉज की तरह वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं। तो शीनो कहता है, मुझे पता था कि ये लोग दोबारा मुझे छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि मेरे बीटल स्लो हैं। तभी वो क्रिएटर भी दिखाई देता है जो नारुतो का पीछा कर रहा था और भाई वो उड़ रहा था। बेचारा नारुतो और यामाटो का उस पालकी में हालत खराब हो रहा था। ऊपर से हम देखते हैं कि वो क्रिएचर हमला कर देता है। सभी लोग टेंशन में आ गए थे, लेकिन तभी एंट्री होती है अपने शीनो की और वो अपने जुत्सु से उस मिसाइल को सड़ा देता है। लेकिन छोटे छोटे मिसाइल गिरने लग जाते हैं वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होने लग जाता है। वहीं उस पालकी में यामाटो उल्टी करने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे करके रुके हुए थे। ऊपर से वो क्रिएचर दोबारा मिसाइल छोड़ने लग गया था, लेकिन सभी लोग अपना रास्ता बदलकर जंगल में घुस जाते हैं। तो अपना शिकामारू भी वहां से निकल जाता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। वो एक्चुअली सीधा ग्राउंड में जाकर दौड़ने लग जाता है, तो वो क्रिएचर दोबारा हमला करने लग जाता है। बेचारा शिकामारू जैसे तैसे करके बचकर भाग रहा था। लेकिन एक सेकंड, तभी हम देखते हैं कि शिकामारू ने उस क्रिएचर को बड़े आराम से पकड़ लिया था अपने शैडो स्ट्रैंगल जुत्सु से। अब होना क्या था, वो क्रिएचर अपना जेट चालू करता है और साथ में शिकामारू को लेकर उड़ जाता है और उसके बाद वो सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं दोनों। बेचारा शिकामारू का हालत बहुत ही ज्यादा ही खराब हो गया था, बेचारा दुख का मारा। वहीं काकाशी लोग दौड़ते ही जा रहे थे। अंदर नारुतो बोलता है, ये तो बाहर से भी ज्यादा खतरनाक है अंदर रहना। वहीं विलेज में सुनाडे बोलती हैं, शिजुने तुरंत सैंड विलेज को मैसेज भेजो कि नारुतो की वह जरूरत है, हम मेका नारुतो को खत्म करके ही रहेंगे। और इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। कल एक और वीडियो है जिसमें ये स्टोरी अंत हो जाएगी, उसके बाद फिर से बैटल चालू हो जाएगा।